6 साल पहले केंद्र सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल किया है और 9 नवंबर तक इस पर सरकार से जवाब मांगा है। 6 साल पहले यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को नोटबंदी घोषित कर दिया था। इन दोनों नोटों की जो वैधता थी वो खत्म कर दी थी, लेकिन नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और जिनमें सरकार के फैसले को गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया और 9 नवंबर तक सरकार से इस पर जवाब मांगा है। सर, नोटबंदी की फाइल फिर से खुल रही है, सुप्रीम कोर्ट जानना क्या चाहता है? हाँ, नोटबंदी के बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नोटबंदी होते समय और होने के बाद, नोटबंदी के पीछे और नोटबंदी के बाद सरकार ने देश को या संसद को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि सरकार और रिजर्व बैंक के बीच इस दौरान जो भी पत्र व्यवहार खतो किताबत हुआ उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया। अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिलचस्प ढंग से और काफ़ी बड़े संदर्भ के साथ इस को एड्रेस किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा आदेश उसके कई सारे महत्वपूर्ण अंश हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि बात ये निकली है तो क्यों दूर तलक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोई लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर रहा है। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना या उनकी समीक्षा करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं और हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने हाई वैल्यू नोट्स जो कि 86% 87% करेंसी थी 500 और 2000 की, इन्हें बंद क्यों किया। सरकार का तर्क कोर्ट में था कि अब ये तो पुरानी बात हो गई, ये केस खत्म हो चुका है, कल एकेडमिक डिस्कशंस के लिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए, सरकार का तर्क था। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और ये जानने की कोशिश की है कि सरकार अपने जवाब में बताए कि उसने किस कानून के तहत, किस व्यवस्था के तहत ये फैसला लिया। डिबेट की वजह यह है क्योंकि सरकार की याचिका करने वाले लोगों की तरफ से और अन्य वकीलों की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि इस तरीके का कोई फैसला करने से पहले सरकार को संसद की मंजूरी लेनी चाहिए थी। सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए था जब वो नोटों को बंद करे, क्योंकि ये संविधान की धारा 300A है जिसके तहत आप किसी के पास रखी हुई संपत्ति या बचत को एकदम पूरी तरह नल एंड वाइट या बेकार घोषित नहीं कर सकते। ऐसा इस मामले में नहीं हुआ। अब सरकार की तरफ से क्या हलफनामा दाखिल किया जाएगा, क्योंकि 5 जजों की बेंच है जो बड़ी पीठ है, इसके सामने सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया जाएगा, जवाब दाखिल किया जाएगा, वो शायद आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होने वाला है, जहां पहली बार सरकार सार्वजनिक रूप से अदालत को ये बताएगी कि उसने नोटबंदी क्यों की, किस कानून के तहत की और इस फैसले से क्या था। अब बात इसलिए दूर तलक जाने की संभावना है क्योंकि इसके बाद ये भी बहस शुरू होगी कि नोटबंदी से हासिल क्या हुआ, क्या किस मकसद से की गई, कानून में बदलाव नहीं हुआ तो रिजर्व बैंक से अब वो सारी फाइलें खुलने की संभावना है जिन पर चर्चा देश में फिलहाल नहीं हुई थी नोटबंदी के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट तक नोटबंदी पहुंच गई है और नोटबंदी पर आने वाले समय में ये जो बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी वो उसमें हमारी सबकी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि भारत के आर्थिक घटनाक्रम के परिदृश्य में डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा डिसरप्शन था, एक बहुत बड़ा उलटफेर था जो हमारे सामने आया था।